गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो प्रीति रहती है वो वैदेही के साथ बैठ के उसके घर तक उसे ड्रॉप करने जाती है। और जब वो उसे ड्रॉप कर रही रहती है तो वो उससे एक सवाल पूछती है कि क्या मुझे क्या आप मुझे अपनी तरह बना सकते हो। तभी प्रीति कहती है कि ज़रूरत क्या है, सब में अपनी यूनिक क्वालिटीज़ होती है और आपके अंदर भी एक यूनिक क्वालिटीज़ है। आपको किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ये वैदेही सुनती है तो वो उससे एक और सवाल करती है कि क्या कोई मुझे जैसी हूँ मैं वैसे पसंद कर सकता है। तो वो कहती है हाँ, जैसी हो वैसी पसंद करेगा कोई। ये सुनकर वैदेही काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और इम्प्रेस होती है और वो ये सोचती है कि अच्छी बात है ना, तो मुझे चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये खुशी-खुशी वो ये जाकर प्रीति को ड्रॉप कर देती है। जब वो प्रीति को वहाँ पर ड्रॉप कर रही रहती है, तो प्रीति के भी फेस पे बहुत स्माइल रहती है, क्योंकि प्रीति स्माइल इसलिए कर रही रहती है जब वो वैदेही के फेस पे वो स्माइल देखती है। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि वैदेही इतनी प्यारी स्माइल कर रही है। मतलब उसने कभी वैदेही को इतना अच्छा स्माइल करते हुए नहीं देखा था। और दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है वो ये सोचती है कि निशांत मुझे ऐसी पसंद कर लेगा। मतलब मुझे शायद उसके लिए खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और बस इतना है कि उसे ये याद दिलाना है कि मैं भी हूँ। मतलब अब वैदेही के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा रहता है कि उसे गुड बुक्स में आना है निशांत के। तो ये दिन तो ऐसे ही यहाँ पे कट चुका रहता है, ये दिन कट जाता है और आई मीन सब अपने अपने नॉर्मल रूटीन्स में रहते हैं। जैसे स्टडीज़ करते हैं, वॉलीबॉल खेलती है वैदेही, प्रीति स्टडीज़ करती है, ऐसे ही इनका दिन पूरा बीत जाता है। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है तो जो वैदेही रहती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि अब उसे किसी भी हालत में थोड़ा ना थोड़ा तो टाइमलाइन पे आना था। अब उसे निशांत की टाइमलाइन पे आना था और जब उसे निशांत की टाइमलाइन पे आना था तो उसे कुछ ऐसा यूनिक करना था क्लास में कि जिस पे सबकी नज़र उस पे चढ़े। तो काफ़ी हर टाइम तक सोचती रहती कि क्या करूँ। तभी उसके साथ में सामने अरुण आता है। तो अरुण बोलता है अरे देखो, हाईलाइट ही होना है ना, चल यार आज कुछ ऐसी मस्ती करेंगे, कुछ ऐसा धमाल करेंगे कि पूरी क्लास ना हमें देखती रह जाएगी। सुन, मेरे पास एक आइडिया है। हम ना एक काम करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं। बम लगा दें। अरे, क्लास में बम लगाएं या स्टाफ रूम में बम लगाएं या फिर असेंबली में बम लगाएं। तू बता यार, कहाँ बम लगाते। बम लगाते हैं यार। मैं बॉयज़ टॉयलेट पे भी बम लगा दूंगा, तू गर्ल्स टॉयलेट पे बम लगा दे। कुछ ना कुछ ऐसा धमाल करेंगे कि हम टाइमलाइन हाईलाइट हो जाएंगे। वैदेही चुप मुँह से सिर्फ चुपचाप अरुण की बातें सुनती है और वह कहती है बेवकूफ़ है क्या, दिमाग तो ठीक है तेरा। मैं अच्छी चीज़ों में हाईलाइट होने की बात कर रही हूँ, जिससे मैं गुड बुक्स ऑफ निशांत के में पहुँच सकूँ, और तू मुझे ये सब काम कराने की बोल रहा है जिससे मेरा पूरी की पूरी इमेज गिर जाए। तो कहती है ओ इमेज की बारी, पिछली बार जो बम फोड़ा था वो तूने ही फोड़ा था। तो कहती है हाँ फोड़ा था, मैंने ही फोड़ा था, पर मैं कहाँ मना कर रही हूँ, बट अभी बम नहीं फोड़ना है। और वैसे भी वो दिवाली के आने से पहले पहले सारे बम बम फोड़ेंगे हम। वो तो तब तो मैं करूँगी ना यार, बट राइट नाउ आई जस्ट वांट टू कम ऑन अ गुड बुक्स ऑफ निशांत। यार मुझे बहुत पसंद है निशांत की बात, तू जानता है। तो कहता है अरे वैदेही, सब जानता हूँ यार, मैं बहुत स्टार्टिंग से सब कुछ जानता हूँ, बट एक बात मैं से कुछ सच कह रहा हूँ यार, तेरा दोस्त हूँ, तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तेरे को बहुत अच्छे से जानता हूँ यार, वो अपने टाइप का नहीं है। ही इज़ मोस्ट इगोइस्टिक पर्सन। वो उसे तू हैंडल नहीं कर पाएगी यार। वो ना बहुत अलग है, अपने जैसा नहीं है। तभी वैदेही कहती तभी तो पसंद है यार। आई मीन जो इंसान अपने जैसा हो उस पर क्या अट्रैक्शन होगा, क्या होगा। पर जो इंसान अपने जैसा नहीं है, जो दूर है, जिसे जानने का एक अलग से यू नो मज़ा आए, वो ही होता है। अभी देख, अगर हम सेम सेम है तो कितनी लाइफ बोरिंग हो जाएगी ना। वो अलग है तो उसके साथ न्यू न्यू चीज़ें देखने को मिलेगी, जानने का मौका मिलेगा और अच्छा लगेगा। अभी फ़िलहाल मुझे ये बता कि मैं कैसे गुड बुक्स पे आऊँ।
तभी वहाँ से रिमझिम आती है और रिमझिम हाथ रखती है वैदेही के शोल्डर पे और कहती है, इडियट, इतना क्या पूछ रही है, और तू भी इस इडियट से पूछ रही है, ये तुझे ऐसे ही देगा, मुझसे पूछना। तो कहती है, अब आई है तो बता दे ज्ञान। तो बोलती है, अरे कुछ नहीं यार, सिंपल सी बात है, थोड़े दिन स्टडीज कर, मैम आंसर पूछे तो आंसर दे देना। तो सबको शॉक्ड होगा कि बैक बेंचर्स को आंसर आते हैं, बैक बेंचर्स को। और दूसरी बात, निशांत भी देखो ये चीज़ देखेगा तो चीज़ें आसान हो जाएगी ना। तो रिमझिम की तरफ वैसे देखते हो, बोलते, यू मीन कि मैं पढ़ाई करूं, यू मीन टू से कि मैं अपने स्टडीज़ पे फोकस करूं और मैं रोज पढ़ के आऊं कि मैं आंसर दे सकूं। तो रिमझिम कहती है, हाँ शायद मैंने यही कहा है, और आई थिंक मैंने हिंदी में यही बोला था। तो कहती, तू पागल हो गई है क्या, मैं और पढ़ाई करूं? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होता ये सब। तो मतलब अब मुझे स्टडीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे लिए स्टडीज़ करना तो कितना मुश्किल काम है यार, ये सब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं कैसे करूँगी? तभी रिम कहती है कि अरे ट्राई तो कर, वैसे भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, हमें स्टडीज़ पे तो वैसे भी फोकस करना ही है। तो जब पढ़ना है तो रोज़ थोड़ा ना थोड़ा पढ़ेगी तो टाइम लाइन पे भी आ जाएगी और क्लास में थोड़ी अच्छी इमेज भी अपनी हो सकती है। तभी वैदेही कहती है, नहीं यार, मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ और ऑप्शन है तो बता। तो रिमझिम, अरुण और वैदेही बहुत टाइम तक सोचते, फिर वो कहते हैं कि यार कुछ दिख तो नहीं रहा है दूसरा ऑप्शन। तभी बैल रिंग कर जाती है और असेंबली के लिए सब चले जाते हैं। जब असेंबली में जाते हैं तो सब लाइन में लगे हुए रहते हैं, लगते हैं, पर जो वैदेही की पूरी नज़र निशान की तरफ रहती है, वो निशान को बस देखे ही जा रही रहती है और काफ़ी देर तक ये सोचती रहती है कि यार क्या करूँ जो इसकी अच्छी दोस्त बन सकूँ, कैसे ये मुझसे बात करेगा, कैसे मैं इसको जानूँ। लेकिन वैदेही को कुछ समझ में नहीं आता। उतनी देर में प्रीति उसके सामने आती है, उसको टैप करती है और टैप करते हुए बोलती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, लाइन में हो तो कम से कम लाइन में ढंग से लगो, इधर उधर कहाँ ध्यान दे रही हो। तो वैदेही बोलती है, यार प्रीति, तुम ना बस गलत टाइम पे आती हो, तुम्हारा टाइमिंग बहुत गलत है। तो कहती, सॉरी, मेरी टाइमिंग गलत है? आई थिंक कि हमें असेंबली का टाइम चल रहा है और तुम इसमें मेरी टाइमिंग गलत पूछ रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तभी वो बोलती है कि हाँ हाँ, तुम्हारा ही टाइम। तभी वो बोलती है, यार ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं कहीं खोई हुई थी। वैदेही बोलती है। प्रीति कहती है, तो खो जाओ ना कहीं पर भी, पर एटलीस्ट असेंबली में लाइन पे लगो, आई एम अ मॉनिटर, मुझे यहाँ पे मॉनिटरेट करने दो, जाओ लाइन में सही से लगो, सबसे ज़्यादा पीछे लगो। तो वैदेही चुपचाप जाकर पीछे लग जाती है, पर उसका ध्यान असेंबली में रहता ही नहीं है, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ निशान की तरफ रहता है। ये चीज़ प्रीति बहुत नोट कर रही रहती है, लेकिन प्रीति जिस टाइप की गर्ल रहती है उसे इतना ज़्यादा कुछ फोकस करना या कुछ चीज़ें पसंद नहीं रहती है। थोड़ी टाइम के बाद जब ऐसी बातें होने लगती है तो यही चीज़ ऐसी चल रही रहती है। पूरी असेंबली के टाइम पे एक दो बार जो वैदेही की आंखें खुलती है और वो सिर्फ और सिर्फ निशान को देख रही थी। निशान तो अपनी प्रेयर में बहुत ज़्यादा फोकसली कर रहा रहता है। जो प्रीति रहती है उसकी भी एक दो बार आंख टूटती है, लेकिन उसकी जो आंख टूटती है वो किसी और के लिए नहीं, बस ऐसी टूटी। तो वो जब देखती है तो ऑफ कोर्स उसे वैदेही हमेशा से निशान को देखते हुए ही दिखती है। ये चीज़ प्रीति के लिए थोड़ा अलग था, समझ में नहीं आ रहा था, पर एज़ यूजुअल आप जानते हो उस टाइम पे इतना ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता रहता है। ये लोग भी तो बच्चे ही रहते हैं, 8th स्टैंडर्ड में रहते हैं, तो इनको इतनी ज़्यादा अपनी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं रहता। बस इतना पता रहता है कि लाइक कर रहे हैं किसी ना किसी को, क्या वजह है कैसे नहीं। जब पूरी असेंबली ख़त्म हो जाती है तब जो रिमझिम रहती है वो बहुत टाइम तक फोकस कर रही रहती है और असेंबली पे बहुत ध्यान देती है। और जब वो पूरी ख़त्म हो जाती है उसके बाद ना वो वैदेही के पास आती है और वैदेही को बोलती है, यार मुझे पता चल गया, मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया यार, तू कैसे हाईलाइट हो सकती है। देख, तुझे ना हाईलाइट होना, या तो तू स्टडीज़ के लिए हाईलाइट हो या किसी और चीज़ के लिए, बट तू स्टडीज़ नहीं करेगी
और ये चीज़ मुझे पता है, तो क्या करूँ? तो कहती है यार असेंबली असेंबली में ना अगर तू वहाँ स्टेज पे जाकर कुछ भी बोलेगी जैसे थॉट वगैरह या फिर कुछ स्पीच बोलेगी जो अट्रैक्टिव हो, वो बहुत अच्छे से हाईलाइट कर सकती है, निशान को पता चलेगा तू है, तू लोगों की नज़रों में आ जाएगी। और जब तू लोगों की नज़रों में आएगी तो काफ़ी अच्छे से हो सकता है। तभी वैदेही बोलती है तेरा दिमाग पूरे तरीके से ख़राब है क्या? तो कहती क्यों? तुझे पता है 2000 बच्चों के सामने खड़े होकर मैं वहाँ स्पीच दूँ? ये डीपीएस है, यहाँ पे देखा है ना तूने कितने सारे लोग होते हैं, मेरी फट जाएगी, मैं खड़े होके नहीं बोल सकती, मुझे डर नहीं लगेगा। तो कहती इसमें डरने वाली क्या बात है यार, लुक एट द प्रीति, प्रीति ने कितने अच्छे से बोला था। तो कहती है बहन वो प्रीति है, टॉपर है, एडमिक क्वालिफिकेशन वाली हाईएस्ट है वो, मैं नहीं हूँ। यार तू ऐसी बात क्यों सोच रही है यार? रिमझिम कहती है जो इंसान वॉलीबॉल गेम अच्छे से खेल लेता है, मेडल्स जीत जाता है यार, तो तू कर सकती है ना यार। तुझे फिर इतने लोगों को देख के फियर कैसे होगा? तू मैच देखने जाती है तब खेलती है तो इतने सारे लोग तो तब भी आते होंगे ना, तब तेको डर नहीं लगता? अभी लगता है। तभी वैदी बोलती थी दिमाग तो ठीक है यार, उस समय मैं मैच पे फोकस करती हूँ, मेरी नज़रें किसी को देखती नहीं है, मेरे को सिर्फ वो बॉल दिखती है आ रही है, मुझे बॉल को मारना है बस। यार यहाँ पर मैं खड़े होके लोगों को देखूंगी और फिर मुंह से बोलूंगी, अरे मेरी तो मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलेगी, वो प्रीति कर सकती है यार, मेरे बस का नहीं है। और यार मुझे इतना टफ वाला काम मत दे यार, नहीं होगा मुझसे, ये नहीं करना तुझे, वो नहीं करना, तो तुझे जो करना है तू कर, मैं जा रही हूँ। ऐसे कह के रिमझिम चली जाती है। वह भी बहुत सोचती रहती है, उसको समझ में नहीं आता। थोड़ी देर में वो निशांत की तरफ देख रही रहती है तो निशांत फोकसली तरीके से आस्था को देखता है और आस्था के पास आकर बोलता है कि यार कैसी बात चल रही है, ये वो, मतलब उनके बीच में कैजुअली टॉक्स हो रही रहती है और ये लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे रहते हैं। तो थोड़ी देर के बाद जो वैदेही है वो देखती रहती है और फटाक से रिमझिम के पास भाग कर जाती है और कहती है यार ठीक है, मुझे लगता है कि मैं करने के लिए तैयार हूँ, बोल क्या करना है। चल वो असेंबली वाला हटा, वो पता है अगर मैं कितनी भी प्रैक्टिस करके चली जाऊँ, वहाँ जाकर मेरी बैंड बज गई तो मेरा पोपट हो जाएगा, इससे बेटर है ना मैं स्टडीज़ वाले पे फोकस करती। तो कहती ठीक है, तो क्या करना है? तो कहती है हाँ तो पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है? क्या कैसे पढ़ना है, क्या मतलब पढ़ना है, स्टडीज़ करनी है, मुझे क्या पता। तो कहती यार तो तू पढ़ाएगी ना मुझे, मैं पढ़ाऊँ तुझे? तेरा दिमाग तो ठीक है वैदेही, कौन सी दुनिया से आई है तू? मुझे खुद पास होने के लिए कैसे तैसे पास होती है और मैं तुझे पढ़ाऊँ? बहन हम दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, हम एक दूसरे को नहीं पढ़ा सकते। अरे पर आइडिया तो तेरा था, अरे तो तुझे ही तो पटाना था निशांत को, तो मैंने तो आइडिया दे दिया, अब तू पढ़ खुद। यार मैं कैसे पढ़ूंगी? वैदेही कहती। तो रिमझिम कहती मैं कैसे पढ़ाऊंगी यार, मुझे खुद को नहीं आता, मैं तुझे क्या पढ़ाऊं? यार तो क्या करे, कोई ना कोई को तो पकड़ के पढ़ना पड़ेगा। तो कहती यार तू क्यों टेंशन लेती है, तेरे पास जब डायमंड है तो तू गोल्ड के पीछे क्यों भाग रही है? तो कहती व्हाट डू यू मीन? कहती प्रीति है तेरे पास, यू नो यू हैव प्रीति, जा उससे बात कर, वो तुझे थोड़ी तो इम्पोर्टेंस देती है ना, थोड़ी सी तो बात करती है। यार तुम लोग घर तक छोड़ने जाते हो, थोड़ी बात करती है, थोड़े से थोड़ा, थोड़े से थोड़ा, थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ हो जाएगा, जाना यार। तो वैदी बोलती है यार प्रीति को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? तो मत कर, फिर बैठे रहे निशान से कोसों दूर तक। तो कहती यार ये तो, यार तू मुझे हमेशा से फंसा देती है यार, प्रीति यार बहुत बोरिंग इंसान है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, उसे झेलना मुश्किल होता है यार, अगर वो बोरिंग है तो फिर रहने दे, मेरा क्या है। रिमझिम चली जाती है। तभी क्लास में टीचर्स आ जाती है और स्टडी स्टार्ट हो जाती है। इस बार वैदिक कोई मस्ती नहीं कर रही रहती है, उसका फोकस सिर्फ यही रहता है कि उसे किसी भी हालत में
निशान की गुड बुक्स में आना है। तो वो कोई भी मस्ती मजाक नहीं करती है, बस साइलेंस तरीके से देखती रहती है, करती रहती है। फिर इस बार तो मतलब टीचर्स भी बहुत शॉक्ड हो जाती है कि बैक बेंचर्स लोग मस्ती नहीं कर रहे हैं। तभी वो एकदम से वैदेही को उठाकर बोलती हैं, वैदेही। तो वैदेही उठती बोलती यस मैम। तो कहती है कि आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो वैदेही बोलती है यस मैम। तो कहती है आज तुम मस्ती नहीं कर रही हो मेरी क्लास में, वरना ऐसा होता नहीं है कि तुम मस्ती ना करो। तभी निशान, प्रीति सब पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। अनन्या देखने लगती है, सब शॉक्ड होकर देखते हैं। तभी वो कहती है मैम मैंने सोचा कि कभी स्टडीज़ भी कर लेना चाहिए। वैसे ही कहती है। तभी मैम बोलती है ओ आज सूरज कहीं और से निकल गया है क्या? तुम और स्टडीज़ की बात कर रही हो? मैं शॉक्ड हूँ, बट अच्छा है, अच्छा है ये चेंजेस तुम में देखने को मिल रहे हैं। ये टेम्पररी है या परमानेंट है? मैम बोलती है। तभी वैदी बोलती है यार इसका मुंह बंद कराओ यार, कितना बकबक करती हैं, बता दूंगी। तभी वो बोलती है मैम स्टडीज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ना, करना तो चाहिए ना, ऐसे बोलती है। लेकिन वो ये नहीं बोल पाती है कि मैम मैं बताती हूँ ये टेम्पररी है, क्योंकि मुझे सिर्फ निशान चाहिए। और ये उसके मन में चल रहा रहता है। तभी प्रीति भी नोटिस करती है कि कुछ तो डिफरेंट हुआ है आज, ये इतनी साइलेंट क्यों है। क्योंकि प्रीति को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। निशांत उसकी तरफ देखता है, पर वो देखने के बाद एकदम से छोड़कर, मैम अगर उधर बिजी रहती है तो वो आस्था को देखने में लग जाता है और आस्था के साथ बात करने में लग जाता है। वैदेही की नज़र तो मैम की तरफ रहती है, बट उसके जो दोस्तों की नज़र रहती है, जो अरुण रहता है, रिमझिम रहती है, इन सब की नज़र ना निशान की तरफ जाती है। जब वो निशान को देख रहे रहते हैं तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेजेस और उसके इशारों को देखते हैं, और जब इशारों को ध्यान से देखते हुए उनकी नज़र जाती है आस्था की तरफ। आस्था काफ़ी ब्यूटीफुल रहती है, जैसे मैंने बताया है वो बहुत ब्यूटीफुल रहती है, उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी रहती है और वो सेल्फ सेंटर्ड रहती है, उसे सिर्फ अपने से मतलब रहता है, वो दूसरों की तरफ देखती नहीं है, ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं रहता। लेकिन अगर जहाँ निशांत उसे लाइन मारता है तो वो इंजॉय भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर रही रहती है। तो उसके दोस्त लोग ये चीज़ नोटिस कर लेते हैं। मैम के साथ पूरी कन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद वैदेही बैठ जाती है और वैदेही रिमझिम की तरफ बोलती है यार अच्छा बनना ही क्यों है? ये मुझसे कितने सवाल पूछी थी, मतलब मैं अगर अच्छे से चुपचाप बैठूं तो भी इनको प्रॉब्लम, मैं नहीं बैठूं तो भी इनको प्रॉब्लम, ये लोग चाहते क्या है मुझसे? तभी रिमझिम बोलती है यार वो सब छोड़, मुझे ऐसा लगता है तू निशांत को लेके ज़्यादा सीरियस मत हो। तभी वैदेही बोलती है यार फिर ले दे के तुम निशांत की तरफ आ जाती हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें निशांत को, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? रिमझिम कहती है एज अ पसंद तो मुझे बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, अच्छा है, अच्छा लगता है उसको जानना, पर यार वो किसी और को पसंद करता है। तो वैदेही बोलती है नहीं यार वो किसी को पसंद नहीं करता है, मैंने पता कराया था। तो कहती वो देख इन दोनों के आंखों के डायरेक्शन देख के तुझे नहीं लगता? तो कहती दोस्त है यार, दोस्तों में करते मस्ती मजाक चलती है, मैं भी तो तेरे को इशारों में कितना सब कुछ बोलती रहती हूँ। यहाँ पर वैदेही शायद वो बात समझ ही नहीं रही थी जो रिमझिम उसे समझाना चाहती थी। अरुण भी वैदेही की बात को समझ रहा था कि वो जानबूझ के ये सुनना ही नहीं चाहती है, पर कोई भला क्या कर सकता है, कितना भी इंसान किसी को समझाना चाहे वो नहीं समझा सकता अगर कोई समझना नहीं चाहता है तो ऐसी था इन लोगों की भी कि वैदेही समझना ही नहीं चाहती थी। फिर ये लेक्चर भी ख़त्म हो जाता है, लंच टाइम होता है, तो रिमझिम वैदेही को बहुत फोर्स करती है कि जाकर बात कर, एक बार पूछ तो ले स्टडीज़ करने में हेल्प करेगी क्या। तो जो हमारी वैदेही रहती है वो कैसे तैसे मतलब हिम्मत करते हुए जाती है और बात करने जा ही रही रहती है। और तभी वो प्रीति को बोलती है प्रीति आई वांट टू टॉक विथ यू। तो प्रीति बोलती है हाँ वैदेही बोलो। तो कहती है यार मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। तो कहती है हाँ बताओ, क्या आप मेरी स्टडीज़ में हेल्प कर दोगी?
जैसे ये वर्ड कानों तक अनन्या के पहुंचता है, तभी वो बोलती है, क्यों? तुम्हें स्टडीज़ में कब से इंटरेस्ट आ गया है? तुम कब से पढ़ाई में फोकस करने लग गई हो? और क्या है, आजकल तुम बहुत ज़्यादा प्रीति के पास नहीं आ रही हो? कुछ कुछ बहाने से, कभी कुछ इस बहाने से, कभी उस बहाने से, जब देखो तुम्हें प्रीति चाहिए। क्या तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या प्रीति को दिमाग में लेकर? जो वैदेही रहती है वो अनन्या को इग्नोर करती है और प्रीति से पूछती है, क्या आप हेल्प कर सकती हो? तो प्रीति कुछ बोलने ही वाली रहती है, तभी अनन्या कह देती है नहीं करेगी वो हेल्प, उसके पास इतना टाइम नहीं है। और ऐसे कह के वो बोलती है चलो प्रीति, और प्रीति को लेकर चली जाती है। वैदेही को बुरा लगता है क्योंकि ये सवाल उसने प्रीति से पूछा था, लेकिन प्रीति ने जवाब दिए बिना ही वो चली गई। प्रीति जाते टाइम पीछे से मुड़ के वैदेही को बहुत देख रही रहती है, जैसे कि वो कुछ कहना चाह रही थी, पर अनन्या के सामने होते हुए वो कुछ कह नहीं सकती थी। अनन्या बहुत डोमिनेटिंग नेचर की थी। जहाँ प्रीति इतनी स्वीट, क्यूट, इनोसेंट थी, वहाँ पर अनन्या बहुत डोमिनेटिंग की थी। वो हमेशा से प्रीति को कंट्रोल में रखना चाहती थी। उसका सिंपल सा एटीट्यूड था, जो मेरा है वो मेरा है, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और किसी की नहीं है। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि वैदेही दोस्ती क्यों करना चाह रही है, क्योंकि उसका ग्रुप सिर्फ उसका था। अनन्या, निशांत, प्रीति, ये 3 लोग बहुत एक दूसरे के क्लोज थे, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। तो उनका ऐसा था। तभी जो अनन्या है वो निशांत की तरफ जाकर बोलती है, वो पता है वो वैदेही है ना? निशांत बोलता है कौन वैदेही? तो कहता है अरे वो वॉलीबॉल प्लेयर वाली बैक बेंचर। तो कहती है हाँ हाँ, आज जो मैम उससे पूछ रही थी कि भाई तुम मस्ती नहीं कर रही है, वही वाली। तो अनन्या कहती है हाँ, वो पता है प्रीति के पास आई थी। हाँ तो यार वो उसके पीछे पड़ गई है प्रीति के। तभी निशांत बोलता है यार वो क्यों पीछे पड़ेगी, लड़का थोड़ी ना है जो पीछे पड़ जाएगी। तुम भी यार कैसी बात कर रहे हो? अगर प्रीति को कोई लड़का परेशान करता है या कोई उसको डांटता है तो मैं हूं ना यार उसके लिए, तू टेंशन क्यों ले रही है? तभी अनन्या बोलती है तेरा दिमाग सिर्फ एक ही तरफ चलता है ना, जा जा तू आस्था के पास जा और आस्था की सही बात कर। तो कहता है यार मैं पहले भी आस्था के पास ही जा रहा था, तूने रोक लिया फालतू का। तभी अनन्या बोलती तू आस्था के पीछे इतना घूमता क्यों रहता है? तुझे नहीं लगता कि आस्था के पीछे इतना घूमने से तुझे कुछ होगा नहीं? तो कहता है यार पसंद है आस्था मुझे, अच्छी है यार वो। तो कहती है अच्छी है या नहीं है पता नहीं, पर तेरे लायक नहीं है। तो कहता है हाँ हाँ, तुझे तो मेरे लायक कुछ भी नहीं लगता है, तेरा बस चले तो तू तो मुझे किसी के पास भी ना जाने दे। तो कहती है हाँ चल अब जा। ऐसे कह के जो होता है निशांत चला जाता है। निशांत पीछे पीछे आस्था के जा रहा रहता है। आस्था को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। आस्था को सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता था कि कोई उसको अटेंशन दे रहा है। आस्था अटेंशन सीकर थी। उसे पसंद था कि लड़के उसके पीछे घूमे, उसको उससे बात करने के लिए तरसे, उसको अप्रोच करे। ये सब चीज़ें आस्था को बहुत पसंद थी और आस्था ये सब करवाती भी थी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि क्लास के लड़के उस पे मरते नहीं थे या कोई उससे दोस्ती करना नहीं चाहता था, लेकिन वो जो थी वो अलग ही थी। उसका हमेशा से यही एटीट्यूड था। चाहत भी काफ़ी अच्छी दोस्त थी उसकी, लेकिन चाहत इन सब चीज़ों में रहती नहीं थी। चाहत का सिर्फ सिंपल सा ये था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है आस्था, और वो पढ़ाई फोकस इन सब में ज़्यादा थी। उसे स्पोर्ट्स, डांस वगैरह में नहीं थी, वो थोड़ी पढ़ाकू टाइप की थी। आस्था तभी चाहत के साथ रहती थी क्योंकि बाकी चीज़ों में तो वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बाकी चीज़ों में तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन एकेडमिक क्वालिफिकेशन में वो इतनी अच्छी नहीं थी आस्था। पर चाहत बहुत अच्छी थी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद। मतलब प्रीति और चाहत एक दूसरे को टक्कर देते थे। दे हैविंग अ स्टफ कंपटीशन। कभी प्रीति फर्स्ट आती थी तो कभी चाहत फर्स्ट आती थी। तो ये दोनों एक या अपर लोअर रैंक पे रहते थे, और टॉप 5 में तो ये सभी लोग आते थे, लाइक चाहत, प्रीति, अनन्या, निशांत और आस्था। बाकी भी और थे, पर ये लोग की अच्छी बाउंडिंग थी। चाहत को
प्रीति बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वो उसकी कॉम्पिटिटर थी। लेकिन उसे अनन्या पसंद थी। अनन्या उसकी दोस्त थी। अनन्या के वो साथ बात ज़रूर करती थी। और जो वैदेही है वो ये चीज़ नोटिस भी करती थी कि हाँ, जो अनन्या है वो चाहत से अच्छे से बात करती है। और तभी वो सोचती है यार, अगर प्रीति मेरी हेल्प ना करे तो चाहत करेगी क्या। तभी रिमझिम उसको बोलती है कि तू पागल है क्या, वो चाहत देख कितने अच्छे से अनन्या से बात कर रही है। तो कहती है हाँ, तो अगर उसे पता चला कि तूने उसे हेल्प के लिए बोला, ये अनन्या चाहत को भी हेल्प करने नहीं देगी। तेरा यार, तू समझ ही नहीं रही है, अभी तेरा पत्ता पूरे तरीके से कट जाएगा हर जगह से। प्रीति बहुत स्वीट है। जब तू गाड़ी से ड्राइव करेगी, उसे घर तक छोड़ने जाएगी, तब आराम से बात करना। तब ये वैम्पायर जो बैठी है ना, ये वैम्पायर, ये नहीं रहेगी उसके साथ। तो कहती है हाँ यार, मैं तब बात करूँगी। उस समय जो प्रीति रहती है उसके दिमाग में एक ही बात चल रही रहती है कि यार, मैंने वैदेही से ढंग से बात भी नहीं करी। वैदेही तो यार अच्छी खासी आई थी मुझसे चीज़ों का बात करने के लिए, और मैंने ही मतलब उसको अच्छे से बात नहीं किया और ऐसी जाने दिया। इस बार प्रीति को थोड़ा सा गिल्ट फील होता है, वरना उसे बहुत बहुत बुरा लगता है यार, अनन्या के चक्कर में कम से कम उसने बात भी नहीं करी। जब पूरा क्लास ख़त्म हो जाती है तो जो निशांत है वो भागते हुए जाता है आस्था से, और आस्था से कहता है यार, आज तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी। तो वो कहती है क्यों, किस बात की शॉपिंग। तो वो कहता है अरे मुझे ना ड्रेसेस खरीदने हैं, तो मॉल में चलें एक बार शॉपिंग के लिए। तो वो कहती है कि आर यू सीरियस। तो कहती है कि हाँ, तुम्हें जो भी पसंद होगा तुम भी खरीद लेना, मैं भी खरीद लूँगा। निशांत जब ऐसे बोलता है तो वैदेही सॉरी आस्था को बहुत अच्छा लगता है, और आस्था बोलती है ठीक है, तो स्कूल के बाद। तो कहता है हाँ हाँ, मैं आपको पिकअप करता हूँ 4 बजे आपके घर के वहाँ से। तो वैदेही बोलती है ठीक है, सॉरी आस्था बोलती है ठीक है। और ऐसे कह के ये लोग अपनी मतलब स्कूल बस में चढ़ जाते हैं और जाने के तैयार हो जाते हैं। अनन्या बहुत टाइम तक खड़ी रहती है प्रीति के साथ। तो प्रीति बोलती है तेरी बस निकल जाएगी अगर तू मेरे साथ ही खड़ी रही तो। वो कहती है कि हाँ ठीक है ना यार, तू जा ही नहीं रही है। तो कहती मैं चली जाऊँगी। तो कहती तू वैदेही के साथ जाती है ना। तो कहती है यार, तो क्या प्रॉब्लम है। वैदेही यार, वो मेरा रोड ज़रा सुनसान है तो वैदेही मुझे अपनी स्कूटी से छोड़ देती है, इसमें व्हाट्स अ बिग डील। तो कहती बिग डील है, बहुत ज़्यादा बड़ी डील है यार, मुझे नहीं है पसंद। तो कहती यार, तुझे बहुत कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, आज तूने बहुत रूड वे में बात करी, अगर कोई हेल्प मांगता है तो मुझे बोलने का मौका तो दिया कर यार, ऐसे मत किया कर यार, इमेज खराब होती है हमारी। तो कहती इमेज, बैक बेंचर्स के सामने कौन सी तुझे इमेज बनानी है। अनन्या कहती है। तो वो कहती बात बैक बेंचर की नहीं है, बात ह्यूमैनिटी की है, ह्यूमन है वो, उसे बुरा लग सकता है। तो कहती रहने दे, कुछ नहीं लगता। उतनी देर में जो बस वाला है वो हॉर्न बजा रहा रहता है। तभी वहाँ से निशांत चिल्लाता है ओए अनन्या, आना है कि नहीं तुझे, वरना तो छोड़ के चले जाएं तुझे। तो कहती हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। तभी वो बस वाला 2-3 बार हॉर्न बजाता है, और ये प्रीति को बहुत फोर्स कर रही रहती है कि तू पैदल निकल, तू पैदल निकल, पर प्रीति जा नहीं रही रहती है। तभी निशांत आता है, बस से उतरता है, हाथ पकड़ के अनन्या का लेके जाता है और बोलता है दिमाग मत खराब किया कर, तेरी वजह से हम लेट हो जाएंगे, चल चुपचाप। और बस वाले को बोलता है सॉरी भैया, वो इस बार हुआ है, अगली बार से नहीं होगा। ऐसे बोलकर ये लोग बस में बैठ जाते हैं और जाने के तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है वो वहाँ पे वेट कर रही रहती है। थोड़ी देर जैसी ये बस निकली, वैसी 1 सेकंड ही होता है कि स्कूटी सामने आकर रुकती है। वो बोलती है बैठो। वैदेही की स्कूटी में बैठने के बाद प्रीति और वो दोनों जा रहे रहते हैं। तो प्रीति सोचती है कन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि इस बार तो मेरी गलती थी। तो वो उसे बोलती है कि आई एम सॉरी, वो अनन्या के लिए। तो कहती है इट्स ओके प्रीति, बट आपको नहीं हेल्प करनी तो चलेगा, बट थोड़ा यार ऐसे इंसल्ट मत किया करो। तभी प्रीति को रियलाइज्ड होता है कि हाँ, उसने थोड़ा सा मतलब
उसने नहीं, अनन्या ने उसके साथ इंसल्ट वे में बात कर दी है। तभी वो कहती है आई एम सॉरी यार, मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है, और हाँ मैं हेल्प करूँगी, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे हेल्प करूँगी। वैदेही जब ये मुँह से सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलती है सीरियसली? तो कहती है हाँ सीरियसली। तो कैसे हेल्प करोगी? तो कहती है जैसे आप बोलो, मतलब इफ़ यू रिक्वायर्ड एनी नोट्स तो मैं नोट्स दे दूँगी। तो कहती है नोट्स तो है यार, पर मुझे समझ में नहीं आते, क्या मुझे आप अपने साथ पढ़ा दोगी? तो कहती है पढ़ना है? तो कहती है हाँ ठीक है, मैं पढ़ा दूँगी। और ऐसे बोलते बोलते, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उतनी देर में घर आ जाता है प्रीति का। प्रीति को वो घर पे ड्रॉप करती है और बोलती है कि चलो बाद में बात करते हैं, कल बताती हूँ कि कब कैसे क्या पढ़ना है, और ऐसे करके वो अपनी चली जाती है। तभी जब वो प्रीति अपने एंटर होती है तो अपनी मम्मी को बोलती है कि मैं वैदेही को पढ़ाने के लिए क्या उसे घर बुला सकती हूँ। तो पहले तो उसकी मम्मी थोड़ी देर तक सोचती है, फिर कहती है हाँ ठीक है चलेगा, और उसके बाद हाँ कह देती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब।